डिजिटल अरेस्ट ये एक ऐसी नई बीमारी है, एक ऐसा नया फ्रॉड है जिसके बारे में रिसेंट मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी को बात करनी पड़ी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए 3 स्टेप्स बताए हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते। पहला है स्टॉप, सेकंड है थिंक एंड थर्ड इज टेक एक्शन। पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपकी एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस मालिक को कहीं से फोन आता है और वो बोलते हैं कि आप वीडियो कॉल ऑन कीजिए। आप जैसे ही अपने वीडियो कॉल पर कॉल रिसीव करते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप ये बोल रहे हैं आप इस इंडस्ट्री के मालिक हैं। यस, मैं इसका ऑनर हूँ। सर आपके अगेंस्ट हमारे पास में कुछ फ्रॉडोलेंट के एविडेंसेस हैं, यानी कि आपने कुछ गबन किया है जहां पर आपको टैक्स पे करना था और टैक्स पे नहीं किया है। और आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनमें भी आपको जहां पर कस्टम्स एंड ड्यूटीज देनी है उनको आपने बचाने का ट्राई किया है और उसके थ्रू आपके अगेंस्ट इतने इतने करोड़ का चालान बनता है। ये केस आपके अगेंस्ट 100% प्रूव होता है। हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, हम सीबीआई से बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको कुछ बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आप सोच पाए। बॉम्बार्डमेंट कर दी जाती है, यानी कि बम की तरह आपके ऊपर सवाल पे सवाल गिरा दिए जाते हैं। और डिजिटल अरेस्ट में सबसे ज्यादा ये होता है कि पहले वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप एक प्रॉब्लम में हैं, फिर वो आपको इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेट करने का मतलब ये होता है कि वो आपको अच्छे से टॉर्चर करते हैं। आपसे पूछताछ में आपको इस तरह से टॉर्चर करते हैं कि इसके बाद जो आपका वक्त आने वाला है वो बहुत बुरा है। आपकी जिंदगी यहाँ के बाद लगभग खत्म हो चुकी है, इसके बाद में कुछ नहीं। एंड थर्ड लेवल पर वो आपको कंसिडर करते हैं कि आप मासूम हैं, वास्तव में आप इनोसेंट हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, पर अब आपको बचाने का जो तरीका है वो सिर्फ हमें पता है। हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ ये आखिरी ऑप्शन है कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें कोऑपरेट कीजिए, अदरवाइज आप बहुत बड़े केस में उलझने वाले हैं, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। दिस इज द स्टेप्स। और ये टोटल साइकोलॉजिकल ट्रैप का स्टेप, यहाँ पर मानसिक रूप से आपको पूरा बांध दिया जाता है। जब आपको इस तरह के कॉल आते हैं डिजिटल अरेस्ट के, तब वो आपको मैक्सिमम ये इंश्योर करते हैं कि आप किसी और से कनेक्टेड नहीं है। मतलब वो इतना रेकी करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि वो आपको ये पता होता है उनको कि आप जहां कहीं पर हैं वहां पर आप अकेले हैं। फिर वो ये इंश्योर करते हैं कि क्या आपकी खिड़कियां दरवाजे सब बंद है। फिर उसके बाद में आपको बोलते हैं कि 360 डिग्री पूरा कैमरा घुमाकर मुझे बताइए कि आपने सब बंद कर दिया है। इसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आपके पर्दे वगैरह भी लॉक कर दीजिए, आपके अगर खिड़कियों के पर्दे खुले हुए हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। और ये कंडीशन कोई छोटे मोटे व्यक्ति के साथ में नहीं, आपके और मेरे जैसे आम आदमी के साथ में नहीं, ये कंडीशन होती है वर्धमान टेक्सटाइल के मालिक एसपी ओसवाल के साथ में। और उनके खाते से 7 करोड़ रुपए का फ्रॉडोलेंट कर दिया जाता है, यानी कि 7 करोड़ रुपए चुपके इधर से उधर कर दिए जाते हैं। 2 दिन तक उस व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल अरेस्ट रखने का मतलब वही बात कि आपके खिलाफ ये गबन के हमारे पास में साक्ष्य उपलब्ध है, इतना इतना आपने फ्रॉड किया है और इस फ्रॉड को रोकने के लिए आपको कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद में आपकी कंपनी सड़क पर आ जाएगी, आप रोड पर आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। आपके मार्केट में शेयर बिल्कुल फॉल हो जाएंगे। अगर ये न्यूज बाहर आ गई, मीडिया के पास चली गई और आपने इतना बड़ा धोखा किया है, आप बताते हैं कि मैंने इतना बड़ा धोखा नहीं किया है, कंसिडर इट, बट पहले वो आपको टॉर्चर करते हैं, उसके बाद में वो मान लेते हैं कि ठीक है आपने नहीं किया तो हम आपकी हेल्प करते हैं, अब आप कोऑपरेट कीजिए। तो वही 2 दिन तक आपको डिजिटल अरेस्ट रखते हैं और इवेंचुअली बात इस चीज पे आती है कि चलिए ठीक है हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर हम आपको इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा। और इवेंचुअली वो आपसे कुछ मनी की डिमांड करते हैं। और इस केस में, वर्धमान टेक्सटाइल केस में, वो लगभग 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। गेटिंग दिस, ये कई लोगों के साथ होता है। और अभी जो हमारे यहाँ पर रिसेंट डेटा आया है उसमें ये चीज I4C जो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हमारे सरकार के क्या क्या उपाय हैं और सरकार ने कौन कौन सी बॉडीज एस्टेब्लिश की हुई है। पर सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग अगर अभी देखा जाए तो साइबर क्राइम के थ्रू भारत में जनवरी से अप्रैल 2024 यानी कि 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में 120 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड भारतीयों के साथ हो चुके हैं। गेटिंग दिस, 125 करोड़ का फ्रॉड भारतीय ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपना जो प्रोग्राम है, जो मन की बात, जिसमें वो कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं जो बहुत क्रूशियल है, तो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना, इसका मतलब ये कितना बड़ा मुद्दा है। अब आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री ने इसमें क्या सुझाया है उसको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये है कि आप रुकिए। जब आपके साथ में इस तरह का डिजिटल अरेस्ट होता है जो फ्रॉडुलेंट होता है, आप रुक जाइए और आप उस चीज को स्टॉप कर दीजिए। यानी कि आपको वो बोल रहे हैं कि आप कैमरा मत बंद करना, आपको ऑन कैमरा रहना है, आपको
कैमरा बंद कर देंगे तो आपका एक केस हम बाहर कर देंगे, ये मीडिया तक चला जाएगा, उसके बाद में आउट हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे लेवल पर ये होता है। बहुत सारे लेवल पर होने का मतलब ये है कि कई लोग जिन्होंने, मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, आपको बहुत सारे लोन के ऑफर आते हैं, तो किसी ने 2 लाख 5 लाख रुपए का ऑनलाइन कोई लोन ले लिया है, तो उसके बाद में जब वो लोन नहीं रीपे कर रहे हैं तो उस नाम पर भी आ जाता है कि आपने अपने लोन की किस्त नहीं दी है, पैसा हमें नहीं मिला। या फिर आपके साथ में, आप किसी मित्र के साथ में है, उसके साथ के फोटोज आपको बता देंगे, या कोई भी और चीज में फ्रॉड कर देंगे। ये बोल देंगे कि आपके फोटो में एडिटिंग करके और इस तरह का फ्रॉड कर दिया और इससे एक पोर्न मूवी बना दी गई है, अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो इस पोर्न मूवी को हम रिलीज कर देंगे। ऐसे भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं। तो उस कंडीशन में व्हाट पीएम सजेस्टेड दैट स्टॉप इट। जब भी ऐसा डिजिटल अरेस्ट होता है उस वीडियो कॉल को स्टॉप कर दीजिए, उस सारे मामले को वहीं रोक दीजिए। सेकंड, थिंक का मतलब कि आप इस चीज पे सोचिए कि भारत की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, यानी कि सीबीआई ले लीजिए, किसी स्टेट की पुलिस ले लीजिए, सीआरपीएफ ले लीजिए, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जितने भी तरह के बल हैं वो ले लीजिए, मिलिट्री ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, रॉ ले लीजिए, इंटेलिजेंस की कोई एजेंसी ले लीजिए, कोई भी एजेंसी, जुडिशरी और पुलिस डिजिटली किसी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर नहीं रखती है, और न ही इस तरह का डिजिटल कंट्रोल या डिजिटली किसी पर्सन को अरेस्ट करने की कोशिश की जाती। सो द थिंग इज स्टॉप इट। द सेकेंड थिंग इज थिंक। आपको याद होना चाहिए अपने दिमाग को, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को इस तरह से बांध दिया जाता है कि आप पूर्णतः ट्रैप हो जाते हैं, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता। इस कंडीशन में आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है वो ऑन रहे और आप उनके साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो द सेकंड थिंग इज थिंक कि पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एंड थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक एक्शन। आप उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई में आप क्या करेंगे? जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो पहली चीज ये कि हो सके तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, यानी कि आपके मोबाइल पर जब इस तरह की वीडियो कॉल आते हैं, अगर कोशिश करें हो सके तो उसका आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें। सेकंड, 1930 जो भारत सरकार का नंबर है, उस पर आप अपने साइबर फ्रॉड के बारे में संपूर्ण जानकारी दें और कंप्लेंट दर्ज करवाएं, और आपको लोकल पुलिस में जाकर भी ये दर्ज करवानी चाहिए अकॉर्डिंग टू पीएम। अब बात ये करते हैं कि भारत में इस सारे सिस्टम को संभालने के लिए या इस तरह के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अभी तक हमारे पास में क्या प्रोविजंस हैं। सो फर्स्ट इज I4C। ये I4C टर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, और एक जनरल नॉलेज के रूप में भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दिस इज I4C। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक अलग से विंग बनाया गया है भारत में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। दिस इज I4C। और ये जो 1930 पर आप कॉल करते हैं, ये नंबर भी इसी संस्था को जाकर कनेक्ट होता है। सो दिस इज द होल इशू। ऑल्सो प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चीज के लिए सभी देशवासियों से अपील करी है, वो ये है कि कॉलेज और स्कूल के थ्रू इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति साइबर फ्रॉड से बचे और साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं। दिस इज द होल इशू। व्हाट इज द डिजिटल अरेस्ट, और डिजिटल अरेस्ट में आप कैसे बच सकते हैं। इफ यू लाइक एंड आई थिंक if you are enjoying the videos, so please do subscribe and share our channel with your friends. Have a very good day.